नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है, गायत्री मंत्र प्रकाश की ओर एक कदम, और इसी से प्रेरणा लेकर आज की चर्चा है। जी। विषय है गायत्री महामंत्र। इसे वेद माता भी कहते हैं, मतलब वेदों की माँ। हाँ। तो हमारा इरादा है कि इसके अर्थ, इसके असर और इसकी जो पूरी अहमियत है उसको थोड़ा समझें। बिल्कुल। और ये दस्तावेज भी यही इशारा करता है कि गायत्री मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये दरअसल चेतना और कह सकते हैं रोशनी से जुड़ने का एक जरिया है। अच्छा। ये बताता है कि कैसे ये मंत्र एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने में मदद कर सकता है। और वेद माता वाली जो बात है, शायद इसीलिए क्योंकि ये ज्ञान की तरफ ले जाता है। सही। दस्तावेज में मंत्र इस तरह दिया गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी। और इसका एक सीधा सा मतलब बताया गया है कि भाई, हे ईश्वर, हम आपके तेज का ध्यान करते हैं, हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर चलाइए। हाँ। इसमें ये जो बुद्धि को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा वाली बात है, ये मुझे बहुत अहम लगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धीमे ही मतलब हम ध्यान करते हैं किसका? सवितुर देवस्य भर्गः, उस सविता देवता मतलब सूर्य या प्रकाश के देवता, उनके तेज का। और वो तेज कैसा है? वरेण्यम मतलब सबसे उत्तम, चुनने लायक। अच्छा। और फिर प्रार्थना क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्, कि वो हमारी बुद्धियों को, हमारी समझ को प्रेरित करें, सही दिशा दें। सही। दस्तावेज में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का जिक्र आता है। उन्होंने गायत्री को सिर्फ एक मंत्र की तरह नहीं देखा। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। उन्होंने इसे एक जीती जागती चेतना, एक माँ जैसा माना, जो हमें सोचने समझने वाला, सही कर्म करने वाला बनाती है, आत्मबल देती है। तो मतलब ये रटने से ज्यादा बुद्धि को एक दिशा देने की बात है, एक तरह से अपने अंदर के कंपस को ठीक करना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये अंदरूनी समझ को जगाने जैसा है। दस्तावेज भी कहता है कि इसके जाप से बुद्धि निर्मल होती है, सोच साफ होती है। और व्यक्ति एक तरह की दिव्य चेतना से जुड़ता है। इसमें गायत्री परिवार की एक प्रैक्टिस का भी जिक्र है। दिन में 3 बार जाप, सुबह, दोपहर, शाम। जी। और साथ में दिन की शुरुआत संकल्प, स्वाध्याय और साधना से करने का सुझाव है। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। संकल्प, स्वाध्याय, साधना, इनका क्या मतलब है यहाँ? अच्छा सवाल है। देखिए, दस्तावेज के हिसाब से समझें तो संकल्प का मतलब है एक नेक इरादा करना, दिन की शुरुआत में कोई अच्छा लक्ष्य तय करना। ओके। स्वाध्याय मतलब खुद को पढ़ना, अपने विचारों, अपने बर्ताव को समझना, और अच्छी ज्ञान देने वाली किताबें पढ़ना भी इसमें शामिल है। सेल्फ स्टडी जैसा। और साधना है उस इरादे को, उस ज्ञान को रोजाना की जिंदगी में उतारने की कोशिश, एक डिसिप्लिन, एक अभ्यास। अच्छा। तो ये तीनों मिलकर एक तरह से रोजाना खुद को बेहतर बनाने का एक तरीका सुझाते हैं। यानी ये मंत्र सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे दिन के कामों और सोच पर डालने की बात है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इसका असर सिर्फ एक इंसान तक ही नहीं रुकता। दस्तावेज कहता है ये आगे भी जाता है। हाँ, यही तो इसकी खासियत है। दस्तावेज के मुताबिक ये व्यक्तिगत चेतना से आगे बढ़कर परिवार, समाज, यहाँ तक कि पूरे राष्ट्र को जगाने की ताकत रखता है। सच में? जी। और इसी सोच पर गायत्री परिवार ने युग निर्माण आंदोलन शुरू किया। हाँ, उसका जिक्र है। उसका लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं था, बल्कि बड़े पैमाने पर बदलाव लाना था, जैसे विचारों में क्रांति लाना, लोगों के चरित्र का निर्माण करना, समाज में जो गड़बड़ियां हैं उन्हें सुधारना। तो ये दिखाता है कि कैसे एक आध्यात्मिक अभ्यास को सामाजिक बदलाव का आधार बनाया जा सकता है। ये बहुत गहरा कनेक्शन है, व्यक्तिगत शुद्धि से लेकर सामाजिक सुधार तक। हाँ, सोच बदलने पर बहुत जोर है इसमें, विचार क्रांति। सही कहा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़, मतलब सार यही लगता है कि गायत्री मंत्र सिर्फ जपने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसके पीछे जो सिद्धांत है, साफ सोच, सही समझ, अच्छे कर्म, उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाने का एक तरह से बुलावा है। जी। जैसा कि दस्तावेज का शीर्षक भी कहता है, हर दिन अंधकार से प्रकाश की ओर एक कदम बढ़ाना। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं हम। हाँ। कि अगर इस मंत्र का जो मूल भाव है, मतलब शुद्ध बुद्धि और अच्छे सकारात्मक कर्म, अगर ये वाकई में हमारी व्यक्तिगत जिंदगी का और फिर सामूहिक रूप से समाज का हिस्सा बन जाए,
तो हमारे आसपास की दुनिया पर इसका कैसा और कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है।